नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक डिफेंस सेक्टर के बारे में वीडियो है, जिसमें हम कई कंपनीज का एनालिसिस एक साथ करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर में क्या हो रहा है, मूड माहौल कैसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं, वैल्यूएशंस कैसे हैं, चार्ट कैसा दिख रहा है और ओवरऑल ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये वीडियो का मेन जो पर्पस एज़ यूजुअल वही है। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कोई एक ऐसी कंपनी, एक दो या तीन ऐसी कंपनीज जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दें, जिसमें कि उनके वैल्यूएशंस भी अच्छे हों और एंट्री के लिए चार्ट भी अच्छा हो और बिजनेस मॉडल भी अच्छा हो। तो सारा कुछ अच्छा अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वीडियो के एंड होने से पहले पहले हमें समरी सेक्शन में, जहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ रखेंगे और आई होप हम कुछ अच्छी कंपनीज ढूंढ पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे। इस एक्सरसाइज का पर्पस यही है कि हम ढूंढना चाह रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो अच्छे फंडामेंटल के साथ, अच्छे चार्ट पैटर्न के साथ और अच्छी सेल्स ग्रोथ भी हो, यानी सब कुछ अच्छा अच्छा अवेलेबल हो उसमें, और अपॉर्चुनिटी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जहाँ पे एक इन्वेस्टर अच्छा पैसा बना सकता है। अब ये वीडियो किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। फिर भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कंपनी नाइब। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है क्रिटिकल कंपोनेंट डिफेंस के। उनके व्हीकल हैं, सॉफ्टवेयर हैं और उसके डेवलपमेंट में काम करती है। अब अगर इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात कर ली जाए, राउंडिंग बॉटम स्टेज वन, और कंपनी का जो स्टॉक है वो 89 के पी पे है। सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो भी कंपनी का बिजनेस मॉडल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट पेपर पे लिख के लाया हूँ। काफ़ी सारी कंपनी से तो शॉर्टकट में बात करेंगे, और अगर आपको रिसर्च करनी है तो कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और दबा के रिसर्च कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रिसर्च कीजिए, दबा के कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। मेन हम कोशिश करेंगे उसकी सेल्स ग्रोथ को, उसके नंबर्स को पकड़ने की, जिससे हमारा पैसा बनने की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। ठीक है, चलिए। सेकंड कंपनी है आइडिया फॉर्जिंग। कंपनी करती क्या है? लैंड सर्वे, सिक्योरिटी, जो एंटी टेरर है, क्राइम क्राइम पेट्रोल, कोस्टल सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी। बेसिकली आसान भाषा में मुद्दे की बात करें तो कंपनी ड्रोन बनाती है जो अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं। बस यही इनका बिजनेस मॉडल है। चार्ट की बात करें, राउंडिंग बॉटम स्टेज वन वीक दिख रहा है और कंपनी का स्टॉक का पी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि स्टॉक अभी आज की डेट में प्रॉफिटेबल नहीं है। नेक्स्ट कंपनी जेके एंटरप्राइजेस। करती क्या है कंपनी? सीएनसी मशीन, 3D प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है, ये काम करती है। चार्ट इसका अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग है। मुझे अप ट्रेंड वाले स्ट्रॉन्ग चार्ट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। स्टॉक का पी 275। मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इसके नंबर्स गुड हैं, बट कहानी यहीं ख़त्म होगी। 275 बहुत ज़्यादा है। अब वैल्यूएशंस अगर सेल्स ग्रोथ डबल आ जाए, मार्जिन्स बढ़ जाए, तो शायद ये नंबर अच्छे हो जाए। नेक्स्ट कंपनी सीका इंटरप्लांट। कंपनी करती क्या है? इंजीनियरिंग सोल्यूशन देती है, प्रोडक्ट, सिस्टम, सर्विसेज टू एरोस्पेस, डिफेंस एंड उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बनाने में, जो प्रोडक्ट बना के देती है। ये इनका सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग है। मुझे अप ट्रेंड वाले चार्ट बहुत अच्छे लगते हैं। कंपनी का स्टॉक का पी 118 के पी पे अवेलेबल है, और जो इसका सेल्स ग्रोथ का नंबर है अप्रॉक्सीमेट 40 के आसपास है। ठीक है, तो इनका कोई कॉन कॉल तो नहीं है, लेकिन ये मैंने इनके एक पुराना डेटा को एक एवरेज स्पीड निकाल के एक तुक्का मारने की कोशिश करी, तो 40 का जो नंबर है ये मेरा अपना निकाला हुआ है। मैनेजमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कंपनी वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी एरोस्पेस में है, सीमेंट का प्लांट है इनका, सीमेंट का प्लांट बनाती है, मशीनरी में है, डिफेंस में है, गियर बॉक्सेस बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर के लिए है, मिसाइल्स के लिए हैं, शुगर प्लांट मशीनरी भी बनाते हैं। मतलब सब जगह इन्होंने हाथ पैर अपने डाल रखे हैं। अब अगर बात कर ली जाए तो कंपनी के चार्ट के राउंडिंग बॉटम स्टेज वन और वीक है चार्ट। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको एक बारी मैं चार्ट पैटर्न के दो पिक्चर्स दिखा लेता हूँ, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चार्ट एक्चुअली होते कैसे हैं।
दो चार्ट है, दोनों आपको एक बार ही दिखा देता हूँ मैं। ये वाला चार्ट होता है राउंडिंग बॉटम चार्ट, इसमें शेयर ऐसे नीचे गिरता है, यहाँ कंसोलिडेट होता है, और ये सबसे अच्छा टाइम होता है। अच्छी कंपनी, अच्छी फंडामेंटल, गुड पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के साथ एक्यूमुलेट करो और आराम से बैठो। और ये चार्ट की चार स्टेजेस होती है। स्टेज वन एक्यूमुलेशन, स्टेज टू ब्रेकआउट। यहाँ पे स्विंग ट्रेडर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सब लोग यहीं पे, ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, सब लोग यहीं घुसते हैं। स्टेज थ्री, ये स्टेज वन का ऑपोजिट है। और स्टेज फोर, यानी गिरते हुए चार्ट में बस खरीदा नहीं जाता है। बस इतना ही टेक्निकल एनालिसिस आपको जानने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। तो इसका चार्ट है राउंडिंग बॉटम स्टेज वन, और पी अवेलेबल नहीं है, गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कंपनी कृष्णा डिफेंस। करती क्या है कंपनी? डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट फॉर द डिफेंस सिक्योरिटी एंड डेयरी सेगमेंट प्रोडक्ट। आर्मी के लिए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी की वेबसाइट पे यहाँ आओ, और पूरी डिटेल दी हुई है, भर भर की इन्फॉर्मेशन है, जाओ देखो, मज़ेदार कंपनी। चार्ट की बात कर ले, राउंडिंग बॉटम स्टेज टू में है और स्ट्रॉन्ग है चार्ट इनका। इन्होंने जो गाइडेंस दी है वो 35 से 40% के आसपास की गाइडेंस दी है। स्टॉक का करंट पी 57 है और फ्यूचर पी 46 नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट कंपनी CFF फ्लड कंट्रोल। अब इसको फ्लूड पढ़ते हैं, फ्लड पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, एक बार आप देख लेना। एक्चुअली फ्लड कंट्रोल हो, फ्लूड कंट्रोल है। कंपनी करती क्या है? कंपनी करती है काम मैन्युफैक्चर में, ओवरऑल रिपेयर मेंटेनेंस, सिस्टम की जो टेस्ट फैसिलिटी है, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर द सबमरीन एंड सरफेस शिप फॉर इंडियन नेवी, इतनी सारी चीज़ें करती है। आई एम सॉरी, दोबारा से दिखा रहा हूँ, लिख के लाना पड़ रहा है, इतनी चीज़ें मैं याद करके कैमरे के सामने नहीं बोल पाऊँगा। और जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड हो, थोड़ा पता तो चले कंपनी करती क्या है, इस वजह से आई एम सॉरी, मुझे देखकर ही बोलना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं अच्छे से बता सकूँ, बाकी आप गुजारा कर लेना, ठीक है। चार्ट की अगर बात करें तो राउंडिंग बॉटम स्टेज टू में है इनका चार्ट, और ग्रोथ के जो नंबर हैं वो 30 से 35% के बीच में है। और ये इनका कोई कॉन कॉल नहीं है, ये मैंने तुक्का मार के थोड़े से निकाले प्रीवियस डेटा देखते हुए। स्टॉक का करंट भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका फ्यूचर पी भी नहीं निकाला है अभी। नेक्स्ट कंपनी मैक पावर CNC मशीन बनाने का काम करती है, दैट्स इट। इस CNC मशीन से कंपोनेंट बनते हैं जो जहाज में लगते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में लगते हैं, मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, मतलब हर जगह इनके बनाए हुए पुर्जे इस्तेमाल होते हैं। मतलब काफ़ी ज़रूरी है ये। चार्ट की अगर बात कर ली जाए तो डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है अभी, अभी थोड़ा सा वीक दिख रहा है मुझे। जो गाइडेंस है वो 20 से 23% के आसपास है। स्टॉक का करंट पी 34 है और फ्यूचर पी 28 निकल के आ रहा है अभी। नेक्स्ट कंपनी स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी करती क्या है? कमर्शियल एंड डिफेंस की जो शिप बिल्डिंग है, जो भी शिप है कमर्शियल और आर्मी के, उन दोनों को बनाते हैं। उसमें शिप रिपेयर का काम करते हैं, हैवी इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन का भी साथ में काम करते हैं। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट डाउन ट्रेंड में है, प्लस कंसोलिडेशन में भी फंसा हुआ है, वीक है बहुत। माफ़ कीजिएगा, इसका जो चार्ट है स्वान डिफेंस का, सीधा मतलब ऊपर को ही जा रहा है, जैसा सीधा स्वर्गलोक ले जाएगा बिना किसी रुके, सर्किट पर सर्किट सर्किट। आप जाना जाके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। पर ले मत लेना मेरे भाई, किसी भी तरह का सेल बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसा काम मत करना। स्टॉक का करंट भी अवेलेबल नहीं है और सेल्स ग्रोथ के भी नंबर नहीं है। टेम्बो ग्लोबल। अब ये कंपनी एक्चुअली मैंने इसमें ऐड तो करी है, लेकिन ये कंपनी थोड़ा सा काम है जो डिफेंस से रिलेटेड करती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप देख लेना। ये कंपनी क्या करती है? पाइप हैंगर, रोलर सपोर्ट, का फिर एंटी वाइब्रेशन सोल्यूशन देती है, सोलर एक्सेसरीज बनाती है, चैनल सपोर्ट, फास्टन सोल्यूशन, हैंगिंग अटैचमेंट बनाती है, सोलर माउंटिंग बनाती है, फ्लोर ड्रेन बनाती है, सिंगल पाइप स्टेनलेस स्टील फ्लैंगेस बनाती है, मतलब दुनिया भर का पाइप का बनाती है। डिफेंस का तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाउएवर ये कंपनी मैंने ऐड कर दी है। एक वजह तो ये थी, मुझे लगा ये क्योंकि डिफेंस का जब मैं सेक्टर पूरा पढ़ रहा था तो वहाँ पे आ गई थी, तो मैंने रिसर्च ऑलरेडी ऑलरेडी कर दी है, तो मेरा मन नहीं था यहाँ से निकालूं। मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट आपको बताऊं, कंपनी बहुत अच्छी है, आपको जाके स्पेशली इस कंपनी को एक बार ही पढ़ना चाहिए। दूसरी वजह,
सेल्स ग्रोथ इनका 50 से 70% है। करंट पी 15 है और फ्यूचर पी 12 दिखा रहा है। अब आप समझ गए होंगे क्यों यहाँ पे गलती से ये वीडियो आ गया। ये वीडियो तो यहाँ पे इसमें इस वीडियो में ये नाम आ गया, लेकिन कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, आपको मस्ट रीड कंपनी है, पढ़नी चाहिए एक बारी, मज़ेदार है। नेक्स्ट कंपनी हाई एनर्जी बैटरीज। कंपनी करती क्या है, बैटरीज बनाती है एयरक्राफ्ट के लिए, टॉर्पीडो के लिए, मिसाइल्स के लिए और हेलीकॉप्टर के लिए। उसके अलावा टू व्हीलर्स के लिए बैटरी बनाते हैं। यही इनका काम है, जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। चार्ट की बात करें तो राउंडिंग बॉटम, स्टेज 2 स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, करंट भी 43 है और इनका सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस का कोई भी नंबर नहीं है, मैंने तुक्का भी नहीं मारा इसका। नेक्स्ट कंपनी INV प्रिसीशन कास्टिंग। अब अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर, लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऑटोमेटिव्स में ये काम कर रहे हैं, एरोस्पेस के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पुर्जे बनाते हैं, टर्बो चार्जर है, पावर प्लांट्स में काम करते हैं, पंप्स एंड वाल्व्स में करते हैं, मेडिकल इम्प्लांट्स, फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशंस, जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिशियन आर्टिसन कास्टिंग, मैकेनिकल कंपोनेंट्स। पता नहीं क्या क्या कर ले रही है कंपनी, पता नहीं ये कंपनी क्या छोड़ा है क्या नहीं कर रही है। एक बारी आप मतलब तसल्ली से पढ़ लेना भाई, मैं तो जितना बता सकता था बोल के बता दिया है। तो आप थोड़ा देख लेना ये कंपनी, वेबसाइट पे चले जाना प्लीज़, थोड़ा पढ़ लेना, रिसर्च कर लेना। कंपनी का लंबा चौड़ा बिजनेस है, मतलब हर काम कर ले रही है, हर एक काम कर ले रही है। ठीक है। चार्ट की अगर बात कर ले तो अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग है, करंट भी 82 का है, सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस के नंबर नहीं है, मैंने कोई तुक्का मार के निकालने की भी कोशिश नहीं करी। नेक्स्ट कंपनी सुनीता टूल्स। कंपनी करती क्या क्या है, मोल्ड बेस, CNC, मोल्ड के जो बेसिस है वो बना के देते हैं, CNC मशीन सर्विसेज देते हैं, प्रिसिशन मशीनिंग सर्विसेज है और आर्टिलरी के शेल्स बनाते हैं। डिफेंस से रिलेटेड है, मोटी मोटी बात ये। चार्ट की बात कर ले तो अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग है और इनके जो सेल्स ग्रोथ के नंबर है 25% है, करंट भी 98 दिख रहा है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर ले तो फॉर्जिंग का काम है, कोल्ड फॉर्जिंग, वार्म फॉर्जिंग, फिर इसके बाद हॉट फॉर्जिंग, टूल रूम बनाते हैं, हीट ट्रीटमेंट है इनका, मशीनिंग। तो काफ़ी चीज़ें में काम करती है ये। देखिए ऐसे ऐसे पुर्जे भी बनाते हैं ये, ट्रांसमिशन यानी कि जो गियर बॉक्स के अंदर लगते हैं, स्टार्टर मोटर जिससे इंजन स्टार्ट होता है, अल्टरनेटर जिससे कि करंट पैदा होता है गाड़ी को चलाने के लिए और बैटरी को चार्ज करने के लिए। फिर यह है स्टेयरिंग कंपोनेंट, जिससे कि आप ऊपर से स्टेयरिंग व्हील घुमाते हैं, नीचे रॉड लगी रहती है आपके टायर्स के साथ, वॉल जॉइंट होता है वहाँ पे, उसको कनेक्ट करके और वो आप अगर ऐसे मोड़ते हैं तो ये एक्चुअली ऐसे होता है, ऐसे पुश होता है जिससे कि टायर की डायरेक्शन अगर ऐसे पुश हुआ तो टायर ऐसे मुड़ जाते हैं, आपका टर्निंग होता है उससे। ठीक है, बाकी आप जाके देख लेना। ऑटो के बारे में मुझे थोड़ा पता है क्योंकि मैं 2003 में लगभग 2 साल मैंने प्राइवेट वर्कशॉप में काम करा है, 2 साल मैकेनिक का मैं काम करता था। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से इसका एक्सपीरियंस करा, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। मेरे पास ऑटो मैकेनिकल की या मैकेनिक की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है और मैंने वहाँ पे 2 साल काम करा था क्योंकि पढ़ता लिखता था नहीं मैं उस टाइम में, और 12th में मेरे नंबर भी कुछ खास नहीं आए थे, तो ITI में एडमिशन नहीं हो पाया था, जिस वजह से मुझे घर में डिसाइड करा गया कि तुझे वहाँ ही जाना है। और ITI में मेरा एडमिशन एक्चुअली नंबर कम थे, तो जो मेरा पसंद था, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था मैकेनिक में, इंजन इंजन मैकेनिक के ऊपर, कुछ भी गाड़ियों से रिलेटेड। तो वहाँ पे एडमिशन तो नहीं हो पाया। मुझे जो कोर्सेज मिल रहे थे उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मुझे मिल रहा था हेयर ड्रेसर का, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर का, मशीनिस्ट जो ये CNC मशीन के ऊपर काम करते हैं, वो मिल रहा था एज अ ऑपरेटर, लेकिन मैंने इंटरेस्टेड नहीं था तो मैंने ज्वाइन नहीं करा। और फिर मैंने मतलब वहाँ पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिर मैं वहाँ पे ड्राइविंग भी करना सीखा वहाँ पे साथ में। और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे मेरे बारे में, मैं क्या क्या एक्सपीरियंस है रहा है मेरा। और मैं आपको एक चीज़ दोबारा से बता दूं, मैंने 12th पास करने से पहले कभी इंग्लिश में थैंक यू भी नहीं बोला, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पढ़ता था वहाँ पे ऐसा मार मार के सीधा कर देते थे जो लड़के थे, ये जाट है 6-6 फुट के हमारे सामने होते थे। इंग्लिश विंग्लिश तो हमारे स्कूल में थी नहीं कुछ, सिर्फ होमवर्क ही हम करते रहते थे। सरकारी स्कूल था मेरा, गवर्नमेंट स्कूल, और ऐसे कर कर के बस पास हुए। कभी करेंगे बात इस बारे में कि मेरा स्कूलिंग कैसा रहा, मेरी एजुकेशन कोई ख़ास नहीं है। अभी अभी मैंने रिसेंटली MBA कंप्लीट करा है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और पढ़ने लिखने में नालायक ही था शुरू से। चलिए काम की बात करते हैं।
नेक्स्ट कंपनी लोकेश मशीन। कंपनी करती क्या है? ये कंपनी सीएनसी मशीनें जो हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है। स्पेशल पर्पस जो मशीनें होती हैं उनको बनाते हैं, वो भी सीएनसी से रिलेटेड होती हैं। फिर ऑटोमेशन उसमें काम करते हैं, रोबोटिक्स में काम करते हैं। उसके अलावा ऑटो जो कंपोनेंट्स हैं, सिलेंडर हो गए, सिलेंडर का हेड हो गया या कनेक्टिंग रॉड्स हो गई, तो उन सबको ये बनाते हैं। थोड़ा सा अगर कहें तो सी मैक पावर सीएनसी जैसा थोड़ा थोड़ा इनका बिजनेस मॉडल मिलता जुलता है, लेकिन काफ़ी अलग है। इसका कंपैरिजन ऐसा है जैसे कि एक गाड़ियों का डॉक्टर है, एक आदमियों का डॉक्टर है। दोनों को डॉक्टर तुमने नाम दे दिए, एक मैकेनिक है और एक डॉक्टर है, उसका कंपेयर करना। लेकिन दोनों का बिजनेस मॉडल काफ़ी अलग है, लेकिन दोनों के दोनों सीएनसी से मिलते जुलते काम करते हैं। स्मैक पावर सीएनसी प्योरली सीएनसी मशीन बनाता है। ये सीएनसी मशीन के पार्ट्स बनाते हैं, प्लस ये सीएनसी के जो जो उसके गाड़ियों के जो कंपोनेंट्स है वो भी बनाते हैं। तो काफ़ी डिफरेंस है, तो आप थोड़ा सा ना जाके स्टडी कर लेना। चार्ट की अगर बात कर लीजिए तो डाउन ट्रेंड में है, वीक है। स्टॉक का करंट पी 758 है, अभी तक का मेरा देखा हुआ सबसे हाईएस्ट ये है। एक या दो कंपनी शायद इससे और ऊपर है। वो कंपनी है शायद ये कुछ वो क्रीम पाउडर वाली कंपनी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वो शार्क टैंक में वो कोई लेडी है, उसी की कंपनी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद उसका पी इससे भी ऊपर है। एनीवे, सेल्स ग्रोथ का कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, तो कोई फ्यूचर पी नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला। और 60% जो रेवेन्यू का जो ये है ना, 60% के आसपास तुक्का मारा है, और रेवेन्यू जो है वो लगभग 700% के आसपास इनके करोड़ के आने वाले हैं, कुछ ऐसा दिखा रहे हैं। कंपनी करती क्या है? कंपनी ड्रोन से रिलेटेड सर्विसेज देती है, जैसे एग्री स्प्रे यानी एग्रीकल्चर में स्प्रे करना, सर्वे करना, मैपिंग करना, एसेट कोई जो जैसे ब्रिजेस हो गए, या फिर हमारे जो डैम होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको मैपिंग करना, उनका सर्वे करना, इंस्पेक्शन करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो वो ड्रोन से कर लेते हैं। सर्वेलियंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, तो उनके लिए ट्रेनिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं। उसको चलाना कैसे, इसके बारे में ये कंपनी है। अब जाइए, इंटरेस्टिंग कंपनी है। कंपनी का जो चार्ट है डाउन ट्रेंड में है, और कंपनी की कोई सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस नहीं है, और कंपनी लॉस मेकिंग है शायद आज की डेट में। कंपनी लॉस मेकिंग है, इसलिए इसका पी भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है टेकेरा। टेक एरा इंजीनियरिंग। कंपनी करती क्या है, मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, प्रिसाइज टूलिंग, और जो कंपोनेंट्स बनाते हैं एरोस्पेस के लिए, डिफेंस के लिए। और इनकी जो वेबसाइट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए। एरोस्पेस में टूलिंग के लिए एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन टूलिंग, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल टूलिंग, एरोस्पेस। तो काफ़ी इनका वास्ट बिजनेस है डिफेंस से रिलेटेड। चार्ट की अगर बात करी जाए तो कंसोलिडेशन में फंसा पड़ा है एकदम, मतलब ढीला है चार्ट। स्टॉक का पी 107 है, फ्यूचर का पी 53 है, और सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस 30 से 40% के बीच में। वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं, और मतलब आप देख लेना जाके आगे। लास्ट कंपनी है द्रोणाचार्य एरियल। अब इस कंपनी के अगर बारे में बात कर लें तो ये कंपनी बेसिकली आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि ड्रोन को उड़ाना कैसे है, फिर उसका सप्लाई, मेंटेनेंस, सर्विसेज, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, और ट्रेनिंग की जो सर्विसेज हैं जो मैंने आपको पहले बताया, उसमें ये काम करते हैं। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी हैं। अग्निवीर के सर्टिफिकेशन है, एफपीवी ड्रोन है, फिर ठीक है वेयर हाउस के लिए ड्रोन है, क्राउड मॉनिटरिंग ड्रोन है, जो फायर फाइटिंग ड्रोन है, लॉजिस्टिक ड्रोन है। तो अलग अलग ड्रोन जो इस तरीके पर्पस के लिए स्पेशल इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग के सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक्चुअली ये ड्राइवर है, ड्राइवर बनाते हैं आपको, ट्रेनर के ड्रोन के ड्राइवर बनाते हैं, यानी ड्रोन की ट्रेनिंग देते हैं कि ड्रोन उड़ाना कैसे है। ठीक है। अब यही काम डिफेंस में अगर काम आ जाए तो अलग अलग तरीके से, जैसे डिलीवरी ड्रोन हो गया, फिर हो गया टादर ड्रोन हो गया, कामेकाजी ड्रोन हो गया, एफ पी वी। इन्होंने थोड़ा सा डिस्कस करा था, और मुझे ये पता लगा, इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि जो भी ड्रोन रहते हैं, हर ड्रोन को चलाने की अलग तरीके की ट्रेनिंग है। जो कमर्शियल ड्रोन है वो अलग है, मिलिट्री ड्रोन अलग है, कामेकाजी ड्रोन है जो जाते हैं और दुश्मन को मारते हैं और खुद भी फट जाते हैं, वो ड्रोन है। उसकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, सब कुछ कराते हैं यहाँ पे। तो मतलब इंटरेस्टिंग बिजनेस है, आपको जाके देखना चाहिए। अब ये तो सारी कहानी हो गई, मेन मुद्दे की बात है। इनका चार्ट डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक का पी 39 है, सेल्स ग्रोथ का नंबर अवेलेबल नहीं है।
अब अगर आप सोच रहे हैं तो यूट्यूब में कुछ जो मैंने सेल्स ग्रोथ के नंबर तुक्का मार के निकाले हैं, वो कैसे निकाले हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जाइए गूगल पे जाके लिखिए इसकी सेल्स ग्रोथ के नंबर नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पे थोड़ा एक आइडिया निकल जाता है, तो उसका एक सेंस ले लेना। प्लस जो पिछले 2-3 साल की सेल्स ग्रोथ के नंबर आए उसका एक एवरेज निकाल लेना। तो जो आपका मन करे वो लिख लेना यहाँ पे। लेकिन सच बोल दो कि तुक्के पे निकाला है, मैंने निकाला है, या गाइडेंस दिया। जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया मैं बाकायदा आपको बताता हूँ, उससे क्या होता है आपको पता रहेगा ये मैनेजमेंट की दी हुई गाइडेंस है। इस पे ज़्यादा भरोसा करना। जो मैं तुक्के वाले बोल रहा हूँ भाई, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना, वो आप अपना तुक्का खुद निकालना। लेकिन क्या है, फॉर द सेक ऑफ वीडियो आपको अगर थोड़ा सा सेंस मैं दे दूं पहले से कि इसका 40% के आसपास सेल्स ग्रोथ का नंबर आ रहा है, ये मैंने तुक्का मार के निकाला, तो एक मोटा मोटा 30 से 40 के बीच में कुछ हो सकता है। बजाय इसके कि मैनेजमेंट ने बताया है कुछ नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया आपको अनाथ बच्चे की तरह, उससे ज़्यादा बेहतर है कि तुक्के वाला एक थोड़ा सा बता देता हूँ। इस वजह से मैं निकालता हूँ, लेकिन आप अपना रिसर्च अच्छे से कर लेना। अब ये सारा कुछ होने के बाद अगर यहाँ पे हमारा जो समरी सेक्शन है जिसमें कि सारी डिटेल सारी जगह एक जगह रख दो, खिचड़ी पका दो, और अब आपको ढूंढने में मदद करूँ कि बेस्ट कौन सा दिख रहा है एज पर सेल्स ग्रोथ। एक कंपनी मुझे टेम्बो ग्लोबल दिख रही है, हालांकि ये डिफेंस में नहीं है, लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो यही सबसे बेस्ट दिख रही है। दूसरी ये टेकेरा दिख रही है मुझे। अगर इसकी बात कर ली जाए तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, टेकेरा हो गई। और 30 से 35% ग्रोथ करने वाली एक ये कंपनी है CFF फ्लड, फ्लूड है शायद, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और हाँ, तो ये वाला तो मैंने तुक्का मारा हुआ है सीका इंटरप्लांट का, तो इसको हम नहीं करेंगे। तो अगर देखा जाए हमारे पास टोटल 1, 2, 3, ये 3 ही कंपनीज अवेलेबल हैं। अगर वैल्यूएशंस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है नंबर 1 टेम्बो ग्लोबल आना चाहिए, नंबर 2 पे आना चाहिए कृष्णा डिफेंस, और 3 पे आना चाहिए टेकेरा। ठीक है, कुछ इस तरीके से वैल्यूएशन निकालते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं सीखना कि कैसे करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर जाके मेरा कोर्स है, जाके अटेंड कर लो, सीख लो। 1 to 1 अगर सीखना है तो वहाँ पे लिंक दिया है, उसी में जाके देख लो, सारा डिटेल दी हुई है। और अगर ये सब कुछ सीखने के बाद भी कोई डाउट है, कोई चाहता है कि मुझे शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ एकदम हाथ पकड़ के सिखाए, उसके लिए मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जाके ज्वाइन कर लो। नंबर दिया है व्हाट्सएप का, जाके मैसेज करो, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे क्या क्या होता है, एक एक आपका डाउट क्लियर करा जाएगा। वो प्रोग्राम जब अटेंड कर लेंगे उसके बाद आपको शेयर कब खरीदना है, बेचना है, नहीं बेचना है, कंपनी अच्छी कैसे है, बुरी कैसे है, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, कंपनी को पढ़ते कैसे हैं, कंपनी में कौन सी चीज़ कहाँ होती है, क्या क्या डिटेल देखनी होती है, हर एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको हाथ पकड़ के सिखाऊंगा, पूरी जान लगा दूँ। उसको करने के बाद होगा क्या कि आप खुद से कंपनी पहचान पाएंगे कौन सी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है। इसके अलावा अपना पैसा खुद हैंडल करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वहाँ सिखाया जाएगा, और आपको फाइनेंशियल जो अपनी अपनी लिटरेसी उसके बारे में बता के, साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, एज अ इन्वेस्टर कैसे सोचते हैं। इन्वेस्टर बनना सिर्फ कंपनीज पढ़ना नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है। जो जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं ये 10 मिनट का एक वीडियो 20 मिनट का बना के ला रहा हूँ, इसके पीछे बहुत घंटों की मेहनत है, एक डिसिप्लिन है, एक एक स्केड्यूल बना हुआ है, सुबह उठने का, काम करने का, काम पे जाने का, फिर अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना जहाँ पे ये सारी रिसर्च करी जाए, फिर वीडियो बनाना, एडिट करना, उसको डालना। तो एक लंबा प्रोसेस है। वो पूरी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, हर चीज़ सिखाई जाएगी, साइकोलॉजी कितनी मैटर करती है। और एक आपको चीज़ बता दूं, टैलेंट वैलेंट ये होता है, नो डाउट, लेकिन टैलेंट को हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी से हराया भी जा सकता है। अगर हराया नहीं जा सकता तो उसका मुकाबला जरूर करा जा सकता है, ये मेरा मानना है। ये मैंने खुद, अगर मेरे जैसा नालायक कोई अगर वीडियो बना सकता है तो आप मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आप थोड़ी सी मेहनत करके मेरे से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा मैसेज आपके लिए। अब एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाइए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और मैं एक और सेक्टर का इंटरेस्टिंग कंपनी ढूंढ ढूंढ के ला के आपके सामने रखूँगा। तो प्लीज़ जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।